ओम नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिक महादेव नमस्तुते नमो नमो। अभी सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से। भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप लोग और हम लोगों पर हमेशा रहता है। तो आप देखिए सुबह सुबह वार्ता हो जाती है। प्रभु के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं कोई भी काम में बिजी रहेंगे, लेकिन प्रभु की अगर इच्छा होगी तो हम लोगों की बात होगी ज़रूर। प्रभु की हमेशा इच्छा रहती है, इसलिए बात भी हो जाती है। तो हमेशा जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो हमारे बच्चे सब आगे बढ़ेंगे। वो जीवन में हमेशा कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि माता पिता का नाम होगा, हमारे शहर का नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम होगा और हमारे देश का नाम होगा। तो मेरा हमेशा जीवन में यही आपसे प्रार्थना रहती है कि भगवान शिव जी के आशीर्वाद से बच्चों को अच्छा संस्कारवान बनाइए। वो जीवन में हमेशा ऐसे कोशिश कीजिए कि जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हम लोगों के घर परिवार में नीचा देखना पड़े। क्योंकि आजकल के बच्चों का संस्कार को लेकर बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जीवन में कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हम लोगों की भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोग ऐसे संस्कार उनको नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन रहता है कि जीवन में जहाँ तक हो हम लोगों को कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए। बाकी भगवान शिव की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद कि वो कैसे क्या तय करते हैं उनके बारे में, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हमें उन पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु शिव ही सब कुछ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हमें भी तो अपना कर्म करना पड़ेगा। प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए और बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई उनसे मिले या कोई बात करे लोग बोलें कि उनका बेटा है या उनका बच्चा है। तो प्रभु के आशीर्वाद से हमेशा यही संस्कार होना चाहिए। और जीवन में सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ज़रूर पूजन कराइए। प्रभु के आशीर्वाद से सारे बच्चों को, सारे घर परिवार में ऐसा कंटिन्यू हो जाता है तो घर परिवार की दिशा और निष्ठा और सब बदल जाएगी। आप देखिएगा आपके जीवन में बाहर ही बाहर आएगी और जो भी आप चाहेंगे वो सब आपको प्रभु के आशीर्वाद से सब मिलेगा। मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है कि हमेशा संस्कारों को लेकर बच्चों के संस्कार अच्छे होना चाहिए। वो जीवन में हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें भगवान शिव पर, भगवान पर के आशीर्वाद पर भी छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके आशीर्वाद के बिना भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद तो ही पर, लेकिन हमें भी कर्म करना है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, वो अपने पैरों पर खड़े होकर देश और प्रदेश और शहर का नाम रोशन करें। यही मेरा आपसे निवेदन रहता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ज़रूर पूजन करिए और उन बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए कि वो रोज़ सुबह उठकर अपने आप पूजा पाठ करें, जिससे कि एक अलग वातावरण रहे और उनके जीवन में भी कभी भी कोई चीज़ दिक्कत आए तो वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद, उनकी शरण में जाकर अपनी जो भी इच्छा हो वो मांगे, वो पूरी होगी। भगवान शिव जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा रहता है। तो मेरा हमेशा आपसे जीवन में यही, प्रभु के आशीर्वाद से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग इसी लक्ष्य को पूरा कीजिए, भगवान शिव जी का आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा और प्रभु का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ रहेगा। तो यही प्रण लेकर आप आगे बढ़िए और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ज़रूर बच्चों को प्रेरित करिए कि वो जीवन में हमेशा संघर्षशील होकर आगे बढ़ें। और उनसे यह भी बोलिए कि अभी कभी कोई चीज़ को लेकर शॉर्टकट में मत जाना बेटा। हमेशा जीवन में लॉन्ग टाइम के लिए काम करो, जिससे कि जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जीवन में जो शॉर्टकट से आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी भी कोई दिक्कत में फंस जाता है तो उससे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उससे नॉलेज रहता नहीं है। तो जीवन में नॉलेज भी होना ज़रूरी है और हमेशा ऐसे रास्ते चुनना चाहिए जो लंबे हों पर उन पर आसानी से चला जा सके। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा दिक्कत देता है। लंबे रास्ते पर जाने पर अच्छी और सच्ची और अच्छी अनुभव की अनुभूति होती है और जीवन में हमेशा वो काम आती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहता है कभी भी किसी जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ को लेकर शॉर्टकट मत अपनाइए। आप अपने जीवन में भी वो उसको प्रेरित करिए और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाइए। तो आप देखिए आपके जीवन में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा सुधार रहेगा और आप जो भी इच्छा होगी आपकी वो सब पूरी करेंगे भगवान शिव। मेरा हमेशा आपसे यही निवेदन रहता है कि हमेशा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जो भी आप काम करें उसे लॉन्ग टाइम के लिए करें, शॉर्टकट से आगे ना बढ़ें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रभु का आशीर्वाद दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन कीजिए और बच्चों को भी वही संस्कार दीजिए जो कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे संस्कार की वजह से बच्चे के
दिमाग और मस्तिष्क में हमेशा प्रभु का आशीर्वाद रहे, प्रभु के आशीर्वाद से वो आगे बढ़े, तो जीवन में कभी भी आपको कोई भी चीज़ को लेकर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही मेरा आपसे निवेदन रहता है। हमेशा जीवन में एक लक्ष्य रखिए कि हमें जीवन में ये करना है। आप देखिए उस लक्ष्य की पूर्ति आपको भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ज़रूर होगी और जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और जीवन में हमेशा आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरा यही निवेदन रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद मैं आपसे हमेशा चर्चा करता हूँ। थोड़ा प्रभु के आशीर्वाद से आप सुबह अगर आपको टाइम मिले ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्तुते, ओम सर्वमंगला शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमस्तुते नमो, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकुणि वंदना मृत्युमुक्षीयम अमृता। ओम नमो शिवाय सुबह पाठ कर लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा और भगवान शिव के आशीर्वाद से आप हर चीज़ पाएंगे जो आपकी इच्छा होती है, जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगी प्रभु के आशीर्वाद से। तो आप जीवन में हमेशा बच्चों को अच्छा संस्कार बनाइए और आप देखिए आपके जीवन में और आपके घर परिवार में खुशहाली रहेगी और जीवन में आप जो भी प्रभु शिव जी से मांगेंगे वो सब आपके जीवन में मिलेगा और जीवन में एक परिवर्तन की लहर आपके घर परिवार में चलेगी जो कि आपको चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में मिलेगी और आगे चलकर आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा और घर परिवार सुखमय रहेगा। मेरा प्रभु शिव जी से हमेशा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन में यही आशीर्वाद रहता है कि प्रभु सबको आशीर्वाद दो, घर में सब सुखमय हो, सबके घर परिवार में फल फूल धन प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, फल फूल बनी रहे, घर परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। यही आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ प्रभु, सबको अच्छा रखो, सबको खुशहाल रखो। यही प्रभु मेरा आपसे निवेदन और आपसे निवेदन रहता है कि उनको ये आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्तुते नमो, ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमस्तुते नमो।